और आज मैं आप सबको बिहार ले आने आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके सामने बिहार के जहानाबाद का एक प्रोफाइल अहले सुन्नत वल जमात के 26 साल के मुस्लिम लड़के का रखने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो एक 26 साल के खूबसूरत और ताजिर पढ़े लिखे बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान बच्चे का प्रोफाइल है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त हूं और इस प्रोग्राम का होस्ट हूं। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आज मैं आप सबको बिहार ले आने आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके सामने बिहार के जहानाबाद का एक प्रोफाइल अहले सुन्नत वल जमात के 26 साल के मुस्लिम लड़के का रखने जा रहा हूं। आज का जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो एक 26 साल के खूबसूरत और ताजिर पढ़े लिखे बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान बच्चे का प्रोफाइल है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस बच्चे के लिए हम निस्बत की तलाश कर रहे हैं और मेरे तमाम बिहार के रहने वाले दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में शेयर करें ताकि जहानाबाद के रहने वाले इस खूबसूरत नौसुन्नी मुस्लिम नौजवान बच्चे के लिए 26 साल जिसकी उम्र है उसके लिए निस्बत तलाशने में हमें आसानी हो सके। आप जैसा कि जानते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के हर एक इलाके के लिए निस्बतों की तलाश के में रहने वालों के लिए निस्बतों की तलाश कर रहे हैं और आप इस वक्त निस्बत सीरीज़ देख रहे हैं। निस्बत सीरीज़ में एक कुंवारे बच्चे की हम निस्बत तलाश रहे हैं। तो ये जो बच्चा है 26 साल की उम्र वाला बच्चा है, इसने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इसका ग्रेजुएशन है, पेशे से बिजनेसमैन है और रहने वाला जहानाबाद बिहार डिस्ट्रिक्ट का है। जहानाबाद बिहार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले इस खूबसूरत नौजवान बच्चे के लिए हम जो निस्बत की तलाश कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे आगे बताता चलूँ, इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आगे बताता चलूँ। इससे पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वो वहाँ घंटी वाला बटन जो है वो याद से दबाइएगा, क्योंकि अगर वो नहीं दबाए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि शादी हमारी के मंच से हम और क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वैसे आपको बताता चलूँ कि हमारे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मालूमात आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए एक वीडियो लिंक से मिल जाती है, जिसमें आप जानेंगे कि हम निस्बत के अलावा और भी क्या काम कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भलाई के लिए शादी से जुड़े हुए मामलात में। ज़ुबानी तौर पे बताता चलूँ कि हम इसके अलावा तलाक़ को रोकने की मुहिम, आरों को तलाक़ को लेके चल रहे हैं। मुस्लिम बच्चियों को जिस तरीके से हिंदू समाज के लोग टारगेट करके बहला फुसला के उनको ट्रैप में लेकर के शादियां कर रहे हैं और उन बच्चों को शादियां करने के लिए स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों से, और 6 महीने के बाद उनको छोड़ देने के लिए सारी की सारी लीगल रेमेडीज़ उनके पीछे लगाई हुई है। इस ख़तरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं इसी अपने यूट्यूब मंच के ऊपर से। उस यूट्यूब मंच पे जो हमारे शादी हमारी के हम उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं उसका नाम है विवाह आतंकवाद। उससे हर मुसलमान को जुड़ना है, हर मुसलमान को साथ चलना है, हर मुसलमान को अपनी बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए काम करना है। इसी हिफाजत की कड़ी में इस shaadihamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी अपना रोल अदा कर रहा है। आपको भी करना है अपने अपने जगह पे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस यूट्यूब मंच के साथ जुड़े, हमारी फैमिली का हिस्सा बने और फैमिली के साथ में मिलकर के उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों की अज़मतों की हिफाजत के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। साथ ही साथ जीना बहुत बढ़ रहा है, निकाह की तादाद कम हो रही है, तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट और आपके सामने आ रहा है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि निकाह को बढ़ाने के लिए क्या क्या इस्लाम ने जवाज़ दिए हुए हैं, क्या क्या मवाक़िफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राहम किए हैं और उसको बंद करके उस पे से हमने दूरी इख्तियार करके समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है। उसके लिए जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है करो निकाह रोको ज़िना। तो ऐसे और भी दीगर प्रोजेक्ट्स आपको हमारे इस यूट्यूब मंच पे देखने मिलते हैं, हमारे वेबसाइट पे देखने मिलते हैं, इसलिए आप सबको हमारे से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। मुसलमानों की ये फैमिली है, इसको बड़ा बनाना ज़रूरी है ताकि हम सब मिलकर के अपनी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी कौम को बचाने के लिए काम कर सकें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं जो प्रोफाइल आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, ये जैसा मैंने आपसे अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया कि बिहार डिस्ट्रिक्ट के जहानाबाद के रहने वाली फैमिली है। अहले सुन्नत वल जमात आशिकाने रसूल में से आने वाली ये फैमिली है। लड़का का प्रोफाइल है, 26 साल इसकी उम्र है। बीटेक इसने किया हुआ है, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इंजीनियरिंग भी जिसे हम कहते हैं, उसमें इसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो एजुकेशन लिया हुआ है। नागपुर शहर यानी महाराष्ट्र, नागपुर से आकर के बच्चा एजुकेशन लेकर के वहाँ गया हुआ है। इसकी तमाम मालूमात हमारे वेबसाइट पे भी, और इस वीडियो प्रेजेंटेशन में भी मैं आपके सामने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखने जा ही रहा हूँ। तो चलिए आज आपके सामने जो प्रोफाइल मैं रख रहा हूँ उसका फैमिली इंट्रोडक्शन भी आपके साथ करता चलूँ। फैमिली इंट्रोडक्शन में मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये बिहार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जहानाबाद शहर है इनका, अहले सुन्नत वल जमात का घराना है। इस घराने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके वालिदैन को 3 बेटों की दौलत से नवाजा है। 3 बेटे हैं इन्हें, और 3 बेटों की दौलत से नवाजे हुए इसका फैमिली में जो है लड़का और उसके भाइयों का अपना अपना खुद का अलग अलग कारोबार है। सब अपने अपने काम कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस बच्चे ने इंजीनियरिंग करके यहाँ से वापस जाने के बाद में अपना खुद का बिज़नेस डाला हुआ है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ आप सामने अभी आगे कि इसने क्या बिज़नेस डाला हुआ है, कैसा बिज़नेस चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की कमाई बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है, एजुकेशन का मतलब गुलामी नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कैरेक्टर बिल्ड करना, दुनिया की, दीन की समझ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना, और अपना ज़राए माश तिजारत में तलाशना। मैं उन वालिदैन से हर वीडियो में दरख्वास्त करने की कोशिश करता हूँ, इसमें फिर से कर रहा हूँ। बारहा मेरी दरख्वास्त है उन वालिदैन से कि जिनकी बेटियाँ एजुकेशन ले रही है और एजुकेशन के नाम पर जो आप अपनी बेटियों की शादियों की उम्रें पार कर दे रहे हैं, नौकरी वाले के नाम पर, डिग्री वाले के नाम पर, कतई ऐसा मत कीजिए। 25 साल के आसपास अपनी बच्चों की उम्रों में शादियाँ कर दीजिए ताकि आप परेशानियों से बचे रहें। अगर आप समझना चाहते हैं तो उन वालिदैन के हालात को कभी देखने की कोशिश कीजिए जिनकी बेटियों की उम्र 30 के कम या ज़्यादा के में पहुंच चुकी है। उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनकी किस तरह से बेचैनी है, उनके हालात कितने ज़हनी तौर पर ख़राब हो चुके हैं, वो कितने स्ट्रेस में है, ये सारा कुछ अपने किसी न किसी अड़ोस पड़ोस के या रिश्ते नातेदार की किसी बच्ची के वालिदैन को देखने की कोशिश कीजिए और अपनी बच्चियों की निस्बत जल्दी से जल्दी कीजिए। देखिए, ये ताजिर लड़का है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सैलरी वाले से ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अता किया हुआ है। डिग्री का मतलब नौकरी या डिग्री का मतलब रिस्क की गारंटी नहीं है। डिग्री का मतलब ये है कि आपका एक म्यार बने, और रिस्क का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, वो हर एक को रिस्क अता फरमाता है। तो चलिए, ये बच्चे का जो रिस्क हलाल जिस ज़राए से इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है वो तिजारत का ज़रिया है। और तिजारत में ये मोबाइल का शोरूम इन्होंने अपना डाला हुआ है, मोबाइल शॉप इनकी डली हुई है, और मोबाइल शॉप से इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क हलाल अता फरमाया हुआ है। तो आइए मेरे दोस्तों, फिर चले हम एक बार बिहार की ओर। और बिहार के इस नए बच्चे के प्रोफाइल के लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बिहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ में शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब तक ये प्रोफाइल पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी न किसी बच्ची का जोड़ा है ये, किसी न किसी बच्ची तक के उसकी निस्बत पहुंच जाए और जल्द अज जल्द उस बच्ची की निस्बत इस बच्चे से हो जाए तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। कम उम्र में शादी हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो जैसा कि हम हर एक प्रोफाइल के फैमिली इंट्रोडक्शन के बाद में उनकी एक्सपेक्टेशन बताते हैं ताकि आप इवेलुएट कर सके कि भाई कौन सा रिश्ता इस फैमिली के लिए, इस बच्चे या बच्ची के लिए सूटेबल है। कुआरे के लिए, तलाकशुदा के लिए, विधवा के लिए जो है वो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसके इवेलुएशन के लिए ये सारी मालूमात का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में हम जब 5 साल से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट हमको कहीं भी देखने आज तक नहीं मिला, कहीं भी हमको इसकी कॉपी क्लोन देखने नहीं मिली। अल्लाह का एहसान अजीम है कि ये फॉर्मेट हमने ही सिर्फ डिज़ाइन किया और इस पर हम ही काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी मालूमात आपसे तौर पे आपसे साझा करते चलूँ कि हम लोग चूँकि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं
मुस्लिम कम्युनिटी के हर एक तबके के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हर एक तबके के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हर एक तबके का लोग हमसे जुड़े, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाए, अपने बच्चे और बच्चियों की निस्बतों को तलाशे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चा है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, तो लिहाजा बच्ची भी जो है वो ऐसे परिवार से, ऐसे घराने से चाहिए जो आशिकान रसूल हो, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुशनुमा तबके से वो ताल्लुक़ रखती हो, जिस तबके को हम सब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से जानते हैं। तो आगे हर एक की अपनी अपनी थॉट्स ऑफ स्कूल होती है। हम इस मंच से जो है वो हर एक तबके के लिए निस्बतें तलाशते हैं और हर थॉट्स ऑफ स्कूल के लिए भी हम निस्बत तलाशते हैं। हिदायत का देने वाला अल्लाह है, कब किसको कहाँ से कैसी हिदायत होंगी मैं नहीं जानता, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म हर एक थॉट्स ऑफ स्कूल के लिए ओपन है। बेहतरी इसी में होती है और हमारा मानना या बोलना भी यही है कि जो जिस थॉट्स ऑफ स्कूल को फॉलो करता है वो रिश्ते भी उसी थॉट्स ऑफ स्कूल में किया कीजिए। अदरवाइज़ आपकी शादियां आगे नहीं टिकती है, बहुत सारे क्लैशेस आते हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं। तो बेहतर है कि ओपन हैंडेड रहे। जैसा हमारा प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट है, वहाँ से हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है। तो आप सब भी जहाँ जहाँ भी अपने बच्चों के लिए निस्बतें तलाशते हैं, वहाँ पे भी अपनी बातों को साफ़ सुथरे तरीके से रखिए और पूछिए सामने से। कोई हर्जा नहीं है, आपका हक बनता है, आप सामने से पूछिए, तमाम मालूमात को हासिल कीजिए और उसके बाद इत्मीनान हो तभी है तो रिश्ते में आगे बढ़िए। तो चलिए, सुन्नी घराने से बच्ची होनी चाहिए। बच्ची जो है वो खुशी खुशी अपनी इस निस्बत के लिए रजामंद होनी चाहिए। जो भी बच्ची हो, जिससे भी इस बच्चे का निस्बत हो, तो वो रजामंद खुशी खुशी होनी चाहिए। खूबसूरत नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, गोरा चट्टा देखने दिखाने का खूबसूरत बच्चा है। तो बच्ची भी उसके जोड़ के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही हम रिश्ता तलाश रहे हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो हम खूबसूरत बच्ची की तलाश कर रहे हैं। बच्चा दीनदार है, नमाजी है, परहेजगार है। अल्लाह करीम का एहसान अजीम है कि आज की जो नई नस्ल है, ये नए नस्ल के इस ख़ास तौर से जो नए नौजवान बच्चे हैं, इनमें नमाज़ों का शऊर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छा अता किया है। और अल्लाह हम सब को, मुझे भी और हम सब को नमाज़ों का पाबंद बना दे, वक्तों पे नमाज़ अदा करने का पाबंद बना दे। हमारे जैसे ना रहे नस्ल के लोग, और अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम वक्तों पे नमाज़ें अदा कर सके। आप भी दुआएं कीजिए, मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए और हम सब के लिए दुआएं हैं कि हम सब वक्तों पे नमाज़ें अदा कर सके, इस लायक हम लोग बने रहे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया, लड़की नमाजी होना चाहिए, दीनदार घराने से होना चाहिए। लड़का जैसा है उस तरीके की लड़की की रिश्तेदारी हम लोग देख रहे हैं। दौलत के मामले में इनका ऐसा कहना है कि भाई दौलत हो या ना हो, कोई हर्जे की बात नहीं है। लोग अच्छे होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। अक्सर और बेशतर में जो लड़के वाले होते हैं वो इसी तरीके का नज़रिया रखते हैं, उनकी चॉइसेस थोड़ी सी बहुत कम होती है। आज की जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी चॉइसेस खास यही है कि जो घराना हो वो दीनदार हो, लड़की नेक हो, नेक सिफत हो। उस तरीके की रिश्ता तलाशने के लिए आज के वक्त में जो लोग हैं, बावकार और इज़्ज़तदार लोग हो, ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये लोग भी चाहते हैं कि जो बहू आए वो बावकार और इज़्ज़तदार घराने से ही आए। और जहानाबाद के शहर से मिल जाए, उसके आसपास से मिल जाए तो बहुत बेहतर है। वैसे तो कोई नहीं जानता किसकी निस्बत कहाँ है, किधर है, कहाँ, जहाँ भी होंगी वहाँ तक वो पहुँच जाती है निस्बत। हमारे जैसे लोगों का काम है कि उस निस्बत को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो निस्बत वहाँ तक पहुँचेंगी और उन तक पहुँचने में हम और आप सिर्फ ज़रिया ही है। अल्लाह ने हमको और आपको ज़रिया बनाया है। वक्त का तयन अल्लाह करता है, किसको ज़रिया बनाएगा ये भी वही बेहतर जानता है। लेकिन shaadihamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों की निस्बतें तलाशे और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाली शादियों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिशें करना हमारी ज़िम्मेदारी है, वो हम निभा रहे हैं। तो आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ, इस फैमिली को बड़ा बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाइए, ये हमारी आप सबसे दरख्वास्त है। तो चलिए मैं आपसे बताता चलूँ आगे कि बच्ची की हाइट जो है वो तकरीबन 5 फुट हाइट, 5 इंच के आसपास होनी चाहिए। 26 साल का बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि 26 साल से कम उम्र की बच्ची की तलाश है इन्हें। वैसे ज़्यादा उम्र की बच्चियों से रिश्ते कर लेने चाहिए, ऐसा कोई हर्जा नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में और हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र में जो गैप है, उम्र का जो मामला है वो हम सबके सामने है। खैर बहरहाल जो आज के हालात है उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी बच्चों की शादियां कीजिए, लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादियों में ताख़िर मत कीजिए, जल्दी उनकी शादियां कीजिए। तो ये रहा एक
ब्रीफ एक्सपेक्टेशन जो लड़के की फैमिली को चाहिए, लड़के को चाहिए, ये उनका ब्रीफ एक्सपेक्टेशन है। एक छोटा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन भी हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं लड़के के ताल्लुक से। तो आइए देखते हैं कि लड़के की हाइट, पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन कैसा है। तो लड़के की जो डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1996 का डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अनकरीब उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 27 साल की उम्र में वो इंटर करने जा रहा है। 7/7/1996 का डेट ऑफ बर्थ है। हाइट जो है 5 फुट 11 इंच की हाइट है। कलर फेयर है। मैंने आपसे बताया कि लड़के ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में उसका इंजीनियरिंग है, और उसी इसमें उसका मोबाइल शॉप का बिजनेस भी है, और उसी इंडस्ट्री को वो लेकर के आगे बढ़ रहा है। नेटिव प्लेस भी जहानाबाद है, रेसिडेंट जहानाबाद है, बिलोंगिंग जहानाबाद है। तो ओवरऑल बिहार के जहानाबाद की रहने वाली है फैमिली के बच्चे का प्रोफाइल मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। इस बच्चे की जो स्कूलिंग हुई है वो वही जहानाबाद से हुई है। जैसे मैंने आपसे बताया कि नागपुर यूनिवर्सिटी से उसने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, तो नागपुर से भी उसका साबका राब्ता रहा है। बिज़नेस जो है वो रिटेल का है, रिटेल सेल्स है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मोबाइल फ़ोन्स का ये लोग बिज़नेस करते हैं बच्चा जो है। एनुअल इनकम के एतबार से अगर देखें तो अप्रॉक्स 10 लाख प्लस माइनस एनुअल इनकम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़राए माश अता फरमाया है। सिबलिंग्स की मालूमात अक्सर व बेशतर हम लोग वीडियो में नहीं बताते। हम चाहते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करें और वहाँ से सिबलिंग की इन्फॉर्मेशन ले लें। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, वेबसाइट का भी और हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस का भी एक लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, ताकि आप देख सके, जान सके कि हम और क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको इस प्रोफाइल को देखने के बाद में कहीं ना कहीं जहन में अपने किसी न किसी रिश्ते नातेदार की बच्ची का प्रोफाइल जहन याद आया होगा, और हो सकता है कि वो ये वीडियो के आप वहाँ शेयर कर दें। तो शेयर कर देने से ऐसा हो कि वहाँ जो बच्ची अपनी निस्बत का इंतज़ार कर रही है, बेहतरीन निस्बत का इंतज़ार कर रही है, नमाजी परहेज़गार सेटल्ड निस्बत का इंतज़ार कर रही है, तो उस बच्ची का इंतज़ार ख़त्म हो और ये निस्बत उसके काम की हो। तो एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए, अपने मुल्क के अमन व शैन के लिए दुआएं कीजिए। हमारे मुल्क में कुछ हिस्सों में इस वक्त में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, ख़ास तौर से मणिपुर के रहने वाले भारतीयों के लिए दुआएं कीजिए। जो जालिम है अल्लाह उनको गारत करे, और जो मज़लूम है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हम सब को मिल कर के मज़लूमों के हक़ में बोलना चाहिए, मज़लूमों के लिए दुआएं करना चाहिए। जालिमों को क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गारत करे, ये हम सब के दिल में ख्वाहिशात होनी चाहिए। जहाँ वक्त मिले बोलिए, जहाँ मौका मिले मज़लूम के हक़ में खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह की दूसरी मखलूक की हिफाजत और उनकी देख रेख भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे हमारे पड़ोसी के हुकूक आयत किया हुआ है। पड़ोसी के हुकूक आयत करते वक्त अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला, वो कोई भी हो सकता है। इस्लाम की सबसे खूबसूरती यही है कि इस्लाम सबके लिए है और ईमान सबके लिए है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।